डॉक्टर का। रोग मूर्ति शरीर, शरीर तो रोग की मूर्ति है, वेदना की मूर्ति है। शास्त्र में तो ऐसा चला है कि एक पशु है, पशु है, आम नहीं हो, आम नहीं सुधी नहीं, एक पशु के लिए एक पशु सुन 24 पशु का होता है ना गर्मी नहीं, तो एक पशु में सुनो रोग है हमारे शरीर में। क्या किया श्रीमद राजचंद्र तो कहते हैं कि शरीर वेदनानी मूर्ति है। श्रीमद राजचंद्र वो है जिसको पूर्व का जाति सुन था, गुरु भोग का ज्ञान था, छोटी उम्र में 30 वर्ष में ले छूट गया। बहुत सूक्ष्म था, बहुत लाखों का धंधा करते थे मुंबई में। अंदर भिन्न निर्लेप अंदर रहते थे। राग नहीं किया मेरी नहीं, मैं तो ज्ञान आनंद हूं। ये एक बार एम कहते थे, शरीर तो वेदना की मूर्ति है, भगवान आनंद की मूर्ति है, तेरा वेदना रोग की मूर्ति है। एक तो सुने सुनो रोग, कुंकुंदाचार्य कहते हैं एक तो सुने सुनो रोग, भैया आखा शरीर में कितना जॉब पूछते हैं वो प्रॉब्लम है। इतना किया ये बिना देख पीछे अपने तुम भैया याद न रहे। 5 करोड़ डॉक्टर, शरीर में 5 करोड़ रोग है। उसमें अस्पतालों में उसमें आए तो हजारों शास्त्र दिखाए ना, लाखों शास्त्र डॉक्टर है। ये तो अमुक रोग को जाने डॉक्टर, हमारा कोई न तुम कह दो कि रोकना ही सुन, हमारा कोई कहते कि आ रोग क्या है कि खबर पड़ती नहीं, कौन आयो निकाल कर आयो तो चालू है। हाँ, हुक्म चंद पंडित है, बड़ा जयपुर का, 41 वर्ष की उम्र है, तो मेरा रोग ऐसा है, लोगों को शंका पड़ गया हार्ट रोग है, तो डॉक्टर बहुत तपास किया, जयपुर नंबर तपास करते करते कि हार्ट रोग नहीं, पर क्या है हम खबर पड़ती नहीं। चला उसका दिन बहुत शायद 41 वर्ष की उम्र है, शादी हो रही, नगद इतना है 15-15 हजार लड़का को पढ़ाते पास करते हैं, और बहुत शांत है, विकास बहुत है, पंडित तो है दूसरा, हाँ पंडित को दूसरी जात है, छठा उसका घमंड नहीं, अभिमान नहीं, बहुत शांत है, बहुत अभी आएगा यहाँ पर शिक्षण चलेगा। ये श्रावण शुद्ध बारिश से 1-1.5 महीना गया शिक्षण शिविर 20 दिन का, वो आएगा सब मानस आएगा छोकरा हो जाए। એનો દરજ છે ડાક્ટરોએ તપાસ્યું બહુ, શું કહેવાય હાથને તપાસવું હે, એનું કઈ નામ હા આપણને કેમ बहुत डॉक्टर है, कहीं रोग पत्तो नहीं, पर रोग है कुछ क्या है हमको खबर पड़ती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जयपुर ना मोटा वही में डॉक्टर हो अनुमान करके करे यहाँ तो कहते हैं रोग मूर्ति शरीर के, रोग पुद्गलिक है, ये रोग तो पुद्गल में आया, शरीर का है, आत्मा में आरोग है नहीं। बराबर है, हाँ रोग है या तो में नहीं है, पुद्गल में जड़ में है। आत्मा में सर्व का भिन्न है, शरीर में रूप पुद्गलिक है। ये हार नहीं, बुखार नहीं,
सारा कैंसर में सब पुद्गल जड़ का रोग है, शरीर का रोग ही पुद्गल का रोग है। प्रभु तेरा आत्मा से तो सर्वथा भिन्न है प्रभु। ये रोग शरीर का है, पुद्गल का है। प्रभु तुम पुद्गल नहीं, तुम तो चैतन्य है न अंदर, जानन स्वभाव का पिंड है न। ये तेरा पुद्गल का रोग है, सर्वथा तुम भिन्न है। कथन चीज भिन्न है ऐसा नहीं, सर्वथा भिन्न तो जड़ है न तेरी चीज तो अरूपी भगवान। तो रूपी है, रंग पर तो दिखते हैं, आत्मा में तो रंग स्पर्श है नहीं, रंग गंध रस स्पर्श है ही नहीं, ये तो अरूपी है। जरा मेरे नाम से नहीं। अरूपी भगवान में शरीर का रोग जितना है ये अंतर में है, आत्मा में है ही नहीं। रोग क्या आत्मा में है? आत्मा भ्रांति सम रोग नहीं, आत्मा अखंड आनंद है, उसकी प्रतीत नहीं, श्रद्धा नहीं। अने राग में हूँ, पुण्य में हूँ और मेरी प्रशंसा बहुत होती है, मैं आप सबसे आगे बढ़ गया, ऐसी मान्यता ये ब्रह्म रोग है, ये भ्रांति का रोग है। शरीर का रोग उसमें है नहीं। आत्मा भ्रांति सम रोग नहीं। श्रीमद राजचंद्र जाति सुन था बहुत भाव का, वो कहते हैं आत्मा भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषध विचार ध्यान। ये आत्मा आनंद नो विचार ने ध्यान ये एना औषध है। तो दुनिया की बीजी चीजें है, दुनिया में बस सबको खबर है, सबका सब धर्म सब शास्त्र सब देखा है। अब 89 वर्ष हुआ, डॉक्टर आई थी घाटकों पर जन्म जयंती के निवासी, तो जन्म का निवासी हो, और माता ना पेट में आया तो 9 महीना वो ब्याह का है। आयुष का है ना, आयुष तो निवासी पूरा हो गया, अषाढ़ में निवासी पूरा हो जाएगा। 9 महीना ये है यहाँ माता ना पेट में, आयुष उसका है ना। तो जन्म की गिनते हैं, शास्त्र का तो उससे गिनते हैं। ये समय शरीर माता ना पेट में हुआ, शरीर तो पहले समय आया, वीर्य और ऋतु बेना बिंदु में उसी बात है, इतना शरीर का होता है। पीछे क्रमे क्रमे हाथ भी 14 बढ़ते हैं, ताकि पहले तो ऋतु का लोही का बिंदु माता का, पिता का वीर्य, एक बिंदु में या पहले जीवात है, तो उसमें शरीर नाना हो जाता है, बट उसमें बढ़ के 5 इंद्रिया खिल जाती है जड़ की। तो जितना रोग उद्गम का शरीर में है, ये रोग की गंध आत्मा में है नहीं। मैं रोगी हूं ये बात है ही नहीं। राजेंद्र भाई ने थे नहीं, नंदभाई तुम्हारा वो राजेंद्र है ना डॉक्टर, नंदभाई बहुत है। मैंने कहो तो गांगुली जाया है, छोकरो આવ્યો તો કમાવા આવશે ત્યારે राजेंद्र હતા ત્યાં કહે ને तुम्हारा तो घाटकोपर लोहाना है, होम्योपैथी में यहाँ है, अभी आया है, 1.5 महीने से घाटकोपर था, नंबरा से हुए है। आप एम नीति આવ્યો था गांगुली आया है कमावा આવશે એમ કે અહીંથી આપણે 4 વાગે જઈશું ને, બધા આવે તો ત્યાં 4 વાગે બેસના है ना वैक्यूम पीछे। हाँ हाँ ये मानदा है सही नंबर। हाँ हाँ
डॉक्टर भी देह छूट जाता है। तो डॉक्टर ने खबर किया अपना हेमंत कुमार सर डॉक्टर साहब, ये कोई ऑपरेशन करते थे, उन्हें कहीं टाइम ऐसा कुर्सी बैठे ले छुट गया। देह नहीं थी थी क्या होने वाली, अरे प्रभु उसको कौन रोके यार। डॉक्टर हो मोटा सर डॉक्टर हेमंत कुमार यहाँ आए थे, 2-3 बार आए थे, व्याख्यान में आए थे। एक बार दांता तो बुलाए आए आते पाठ था ना, प्रभाशंकर पटनी था, उसका राशन सावा में लिखे, एक क्षण में दे चुक गया। तो मेरे को खुद से बैठा, दे छूट गया। रोग तो देह का है ना, देह छूट जाता है। आत्मा में रोग नहीं ना, आत्मा छूटते नहीं, देह छूट जाते हैं। आत्मा छूट जाते हैं अपने से। अपनी चीज तो नीचे है, जो कायम रहने वाले असली चीज है। शरीर छूट जाता है, शरीर का संयोग को जन्म कहते हैं, शरीर का वियोग को मरण कहते हैं। भगवान आत्मा का जन्म होता है, मरण होता है, ऐसा तिनका मैं नहीं है। ये तो चैतन्य तत्व ज्ञान प्रकाश चंद्र सूर्य, ये आत्मा में, आत्मा से सर्वथा भिन्न है। संसार रूपी रोग आत्मा की पर्याय में है। देखो क्या कहते हैं, संसार रूपी रोग, राग में हूँ, पुण्य में हूँ, मैं पर का कर सकता हूँ, पर को मदद कर सकता हूँ, पर से मेरे में खुशी होने की चीज मिलती है, ऐसी जो भ्रांति, ये रोग आत्मा की पर्याय में है, यानी दशा में है, वस्तु में नहीं। वस्तु प्रति का ध्रुव है, पर दशा जो हलचल करती है, विचार करते हैं, बदलते हैं ना, विचार बदलते हैं, उसमें रोग है। नवरा क्या फुर्सत क्या इतनी निवृत्ति लेकर वो मनुष्य मजमे पर जो आत्मा क्या चीज है उसका पीछा न किया और उसकी कीमत न किया, मनुष्यपना मिला न मिला है। मनुष्य न्यायती थी, मनुष्य या शास्त्र में शब्द है। अपने को जाने न्यायक उसको मनुष्य कहते हैं, बाकी तो अपने को न जाने तो सब पशु तो है। मृगा आवेश मृगा चरंती है, मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मरे पची अब्जुपति हो और मरा कुटुंब सो 500 मानस हो, पर वो मृगरा जैसा है। मृग की नाभि में कस्तूरी, ये कस्तूरी की कीमत मृग को है नहीं। भगवान आत्मा देह से और राग से भिन्न अंदर आनंद है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, ऐसे अंदर आनंद में अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा का है। उसकी उसको खबर नहीं। आया ना, रोग उद्गलित आत्मा, संसार रूपी रोग आत्मा की पर्याय में भ्रांति। मैं सहज विनायक मूर्ति हूं। पर्याय नाम अवस्था में भ्रांति हो, रोग हो, मैं राग हूं ऐसा रोग, पर वस्तु है माते है नहीं। वस्तु विनायक मूर्ति, चिदानंद प्रभु, नित्यानंद अविनाशी, सहज स्वरूप, सहजात्म स्वरूप, स्वाभाविक स्वरूप पे तो मैं विनायक मूर्ति हूँ। मेरी चीज में तो पर्याय में रोग है, मेरी चीज में नहीं। शरीर का रोग तो मेरे में नहीं, पर मेरी पर्याय में भ्रांति है। राग में सुख है, पुण्य सुख है, राग मेरी चीज है, ऐसी भ्रांति है। ये पर्याय दशा में रोग है, उसकी त्रिकाली चीज में नहीं। पर्याय में है तो बदलती पर्याय में नाश हो जाता है। वस्तु में हो तो कभी नाश हो नहीं। झीणी बात बहुत है। ऐसी चैतन्य भावना
मैं तो स्वाभाविक न्यायिक मूर्ति हूं। ऐसी चैतन्य भावना, चैतन्य भावना, जानक स्वभावनी एकाग्रता, शुद्ध 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 स्वरूप की शुद्ध उपयोग। ये शुभ ने अशुभ राग तो अशुद्ध उपयोग है। ये तो पर्याय में है, अवस्था में है। वस्तु में तो शुद्ध चैतन्य विनायक मूर्ति हूँ। ये तो चैतन्य भावना, ऐसे चैतन्य विनायक की भावना, एकाग्रता, उसका नाम निरोगता न धर्म है। राग की क्रिया दया दान के ये तो धर्म से विरुद्ध है। आऊं नहीं પછી માણસ વાતો કરે ને મૂંઝગઢ એકાંત कहते हैं, एकांत की बात નથી ना बात भाई तने खबर नहीं। रूप अंदर कितना सत्व, कितना सामर्थ्य वाला तुम तत्व है, तेरे में कितनी ईश्वरता ने प्रभुता पड़ी है और तेरे में कितना आनंद ने ज्ञान भरा है प्रभु। तेरी खबर नहीं कि तू अहिया की बात को एकांत कहे जामे जितनी बुद्धि है इतने लिए बताए और कहाँ से लाए, राखो बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। दुनिया पागल कहे ऐसी चीज भटते पागल ज्ञानी को पागल कहे थी लागे, ज्ञानी दुनिया को पागल मानती है। अरे भगवान चैतन्य स्वरूप तुम है नहीं, और राग ने पुण्य राग का फल सामग्री को मेरे मानते हैं, पागल है। ऐसी चैतन्य भावना, यही मनन, उसका मनन करना में विनायक चैतन्य टिकाओ, उसकी अंतर एकाग्रता, उसकी मनन, वही मंथन, ये मंथन अंतर में एकाग्रता, उनकी मंथन दशा। ऐसी स्थिर परिणति करने से, ऐसे अंतर में एकाग्रता रूपी स्थिर दशा करने से संसारों का नाश होता है। भ्रांति का रोग का नाश अंतर स्वरूप के आश्रय होता है, तो सब शरीर का रोग का नाश भी उसके कारण होता है। शरीर में मिले नहीं रोग का विशेष गलत।